चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग कन्नौज में हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विजय के पीछे वो मंदिर है गौरी शंकर का, जहां से 3 दिन पहले अखिलेश यादव आए थे। और अखिलेश यादव के जाने के बाद भाजपा वालों ने, भाजपा के समर्थकों ने इस मंदिर को गंगा जल से धो दिया था, है ना। इसके वीडियो तमाम वायरल हुए थे, वो वीडियो आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। अब हम वहाँ उस मंदिर के दरवाजे पे हैं, जहाँ पे हम पूछेंगे, समझेंगे, जानेंगे हुआ क्या था। क्या नाम है भैया आपका? हमारा कालेश। कालेश। आपका नाम भैया? हमारा सत्यचंद। हाँ, सत्यचंद। सत्यचंद, ठीक है। ये बताइए सत्यचंद जी, सत्य सत्य बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। ये बताए रे, कोई बात है। कालेश जी बताएंगे। नहीं, ये रारा नहीं, हम तो थे। हुआ ये था भैया कि हाँ। वो आए यहाँ। अखिलेश जी? अखिलेश जी आए। अखिलेश यादव। हाँ। किस समय आए थे, कितने बजे आए थे वो? करीब 1 बजे। 1 बजे तरफ। दोपहर में 12-1 बजे। हाँ। अच्छा, हाँ। 1 बजे आए तो उनके साथ उनके समर्थक भी बहुत काफी थे। बहुत सारे आ गए थे। मतलब लिमिट भर थे, मतलब करीब नहीं तो ज्यादा नहीं, 200-400 तो आदमी होंगे। हाँ, बड़ा नेता आता तो भीड़ तो आती है उसके भीड़ तो साथ। आती है। हाँ। तो वो गए मंदिर में दर्शन करने, सब लोग भी साथ चले गए। अच्छा। हाँ, बस यही बात हुई कि हाँ, उसके बाद में इन लोगों ने, अब उसमें ये नहीं पता, उसमें तो ये तो पता नहीं चलता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है। भीड़ में कैसे समझ में आएगा कौन हिंदू मुसलमान है? कौन है? अच्छा, और कोई भैया एक आदमी हो, कोई मना भी कर दे। जहाँ हजारों की तादाद में हो। हमारी तो ये इतनी भीड़ थी, उधर वापस आए, हमारी ये तखत सब पर लगाए थे। क्या बोल रहे हैं भैया, आप बताइए। हमारी तो दुकान ही पलट गई। ये दुकान है आपकी? जी हाँ, पलट गई। पलट गई, इतनी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, कलेश जी क्या बता रहे हैं? आइए भैया, आप आइए। तो भैया ये उसमें ये हुआ कि इनके साथ में मोमडन आए। अब भैया उसमें तो किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं कौन मोमडन है, कौन हिंदू है। तो भाई इसीलिए ये मंदिर धोया गया। मतलब किसने धोया था मंदिर? कौन धोने आया था? ये कमेटी वालों ने धुलवाया होगा, या बीजेपी के जो लड़के हैं, मतलब समर्थक लोग। हाँ, उन लोगों ने धोया होगा। मतलब ये सब माहौल बिगाड़ने के लिए स्कीम बनाई गई। कौन माहौल बिगाड़ा, अखिलेश की बीजेपी वाले? अभी भाई मंदिर धोने क्या सवाल था? मंदिर में तो पता नहीं कौन कौन बिरादरी आती है, रोज आती है, भोले बाबा मंदिर तक जाते हैं। अब छूट पाक तो है नहीं कुछ। भाई कोई भी आता है, फिलहाल मोहम्मद नहीं यहाँ कभी आता है। वो तो अगर आए भी होंगे उनके साथ मतलब पहुंच गए। वैसे मोहम्मद नहीं आता है कभी यहाँ मंदिर में कोई। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस दिन जूता पहन के मंदिर में घुस गए थे। भैया मंदिर नहीं। ये गलत बात। मंदिर के अंदर जूता पहन कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हाल आसपास मंदिर के अंदर जूता पहन कोई नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर जूता पहन कोई नहीं जा सकता। ऐसा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है कि जूता पहन कर मंदिर घुसे? बीच मंदिर के बाहर अगर हो सकता है। फील्ड पड़ी है। वहाँ तक अगर गए होंगे कोई भी, तो उसी मतलब बाहर जो फील्ड दूर है, भगवान के पास कोई जूता पहन कर स्वयं, जब अभी आप हो, आप लीडर हो, जब आप उतार के जाएंगे तो हर आदमी उतार ही जाएगा। वैसे वहाँ मौके पर थे नहीं, मगर ऐसा नहीं कि मंदिर के अंदर जूता पहन के कोई नहीं घुस सकता है। आप लोग बताओ यार, यंग लोग है, आप लोग थे वहाँ पे? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ दोस्त, बच्चा। वही मंदिर दर्शन करने आए थे। पहले माता छिमकली का दर्शन किया, जो हमारा प्रतिष्ठित छिमकली मंदिर है यहाँ पे जो है। हाँ। बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो राजा जयचंद्र थे, उनकी बहन जो थी राजश्री, वो पूजा करने आती थी। अच्छा। जो सिद्धपीठ, हमारे 7 मंदिर हैं, तो उन्हीं सिद्धपीठों में से एक छिमकली मंदिर है। और ये भी हमारा 52 सिद्धपीठों में से गौरीशंकर मंदिर है। ठीक है। तो पहले माता छिमकली के दर्शन किए, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। तो पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं मंदिर में, तो हम लोग भी यहीं पर रुक गए और हमारे साथी भी थे। तो रुक गए, तो उनके साथ और भीड़ भी आई, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं। मोहम्मदन वगैरह भी लोग कह रहे हैं जैसा आए थे कि हर जाति के पता नहीं चल रहा है आपके का। क्या पता कि कौन मोहम्मदन है, कौन हिंदू है। अच्छा, एक आध लोग को लोकल की बात है, पहचानते भी हैं। अब हजार, मतलब जहाँ अब हजारों ने, आप सैकड़ों की बात रख लो, अगर किसे आप मना कर लेंगे उतनी भीड़ में? बताओ आप, किसी को मना कर सकते हैं? साथ ब्राह्मण भी थे, यादव सब भी लोग थे, थे। दलित भी थे, पाल भी थे, लोधी भी थे, सारी जातियों के लोग थे। और एक आधे मुस्लिम भी थे। उन्होंने दर्शन किए। उससे पहले जूते चप्पल मेरे सामने बाकायदा उतारे, वो फोटोज भी हैं कि मंदिर के प्रांगण में सभी लोग
जूते चप्पल पहनकर जाते हैं और जूते चप्पल पहनकर मंदिर प्रांगण के बाहर उतार देते हैं। इससे पहले और भी लोग गए, हमारे वर्तमान सांसद की भी फोटो वायरल हुई। लोगों ने ये चीज़ जो हुई, धर्म में जातिवाद और ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को हम भी मानते हैं। पार्टी अलग हो सकती है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर जो धर्म को मानने का कल्चर है, हम सभी लोग धर्म को मानते हैं। कभी आप ऊंच नीच के आधार पर भाजपा कार्यकर्ता या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता है, जो कि आरोप लग रहा है उन्होंने साफ सफाई कराई, मंदिर कमेटी की तरफ से तो नहीं कहा गया कि मंदिर कमेटी ने सफाई कराई, उन्होंने साफ सफाई की, जो कि ये चीज़ अन्य सभी लोगों को बुरा लगा। क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री आ रहा है, वो कह रहे पहले हाथ नहीं धोए, उन्होंने हाथ भी धोए, विधि विधान से पूजा भी की, जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूजा भी करवाई बाकायदा। इससे पहले सांसद जी भी थे, सांसद जी गए थे, सांसद जी की फोटोज वायरल हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुस्लिम गए थे उनके साथ, उन्होंने यही कहा था, यहाँ पर बोर्ड लगाया गैर सनातनी प्रवेश वर्जित है। पर तब जब वो सारे मुस्लिम गए थे, तब इन्होंने ये कहा था कि जो भी सनातन में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, सम्मान रखता है, वो मंदिर जा सकता है, वो सनातनी है। आरएसएस भी यही कहती है कि भारत में निवास करने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, ठीक है, तो आप मंदिर जा सकते हैं, कोई भी हो सनातनी है तो आप मंदिर जा सकते हैं, ये आरएसएस की विचारधारा है। तो मंदिर वो गया, पर मंदिर प्रांगण के, मंदिर के अंदर प्रवेश कोई मुस्लिम नहीं किया, मंदिर प्रांगण में खड़े रहे, वो जूते चप्पल जो भी बने मंदिर प्रांगण में खड़े रहे, अंदर नहीं। धुलाई प्रांगण होगी हुई, अंदर से मंदिर प्रांगण की धुलाई हुई, और अंदर की नहीं हमें ये जानकारी नहीं। हमने फोटोज में देखे, जो एक आधे हमारे मित्र भी थे जो मंदिर की धुलाई कर रहे थे। बाद में हमने पूछा ऐसा क्यों किया भैया, माने भैया वो तो हमसे धोखे से हो गया, लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। भाजपा समर्थक है? नहीं, हम भाजपा समर्थक नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है। अच्छा। वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, 30 लाख भर्ती भैया राहुल गांधी जी ने कहा, तो इसके समर्थक हमारे साथ, हम यादव हैं, हमारे साथ और लोधी भी लोग हैं, जो लोधी हैं, पाल हैं, अन्य जातियां, सारी जातियां हैं, जो रोजगार की बात वो जातियां जो कन्नौज में ज्यादा मिलती हैं, आपको कन्नौज लोकसभा में ज्यादा मिलती हैं। हाँ, तो यही चीज़ है कि अगर रोजगार की जो बात करेगा हम उसके साथ हैं, पर कभी जात के नाम पर आप विवाद खड़ा कर देते हैं। कभी आप देख लीजिए, अभी मैनपुरी की घटना हमारे कन्नौज में ले आए, मैनपुरी में जो नारे लगाए गए, जो भी ऊपर झंडा फहराया गया, अगर प्रताप की मूर्ति वाला, वो गलत था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर यादवों की माँ बहन की जो गालियाँ दी गई, ललन टॉप ने भी चलाया, हम न्यूज़ को फॉलो करते हैं, बहुत समय पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, पर ललन टॉप ने वो वीडियो नहीं दिखाया जहाँ पर यादवों की माँ बहन को गालियाँ दी गई, और ना अभी उन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं हुई। नहीं, हम लोग देखिए, मैं एक बात बता दूं, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस भी खड़ी थी वहीं पर। सुन लीजिए, बहुत बुरा लगा। जिस भी वीडियो में गालियां होती है ना, हम उस वीडियो को कैसे चलाएंगे? नहीं, हम बार मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए ना, आप किसी को गाली दें, कोई आपको गाली दे, हम उसको दिखाए ना, हमारे लिए गलत होगा। हम भी है, मगर हमें जो काम बढ़िया करे उसकी सरकार बननी चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई, पब्लिक उसे पसंद करेगी जो काम बढ़िया करेगा। कौन बढ़िया काम कर रहा है अभी? सरकार बढ़िया काम कर रही है अभी। बाकी तो भैया सरकार का बढ़िया काम है, मगर मेरे यहाँ तो कन्नौज में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, इतने दिन में हम आप खुद ही जाओ, गली गली आप घूम रहे होगे, कन्नौज में नहीं विकास हुआ कुछ। हाँ, एक पैसे का विकास नहीं हुआ, कोई दिखाए कन्नौज में पूरा। अरे भैया आप देखो, ये सड़क अपने आप कूट के बराबर की गड्ढा। यहाँ तो दुनिया का हर बड़ा ऑफिसर प्रधान कौन है इस गांव का? यहाँ नगर पालिका थी, इसकी नगर पालिका यहाँ पे चेयरमैन है। चलो अच्छा, गांव पीछे लगता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है पार्षद? अब तो अभी हुए हैं। अब पहले से जो रोडें बनती थी, जैसे हमारे यहाँ एक प्रतिष्ठित मंदिर है माता चिंतामणि का मंदिर, जो जहाँ पर प्रभु श्री राम आए, जब ब्रह्म हत्या का उन्हें दोष लगा था, तो वहाँ पर इन्होंने ब्रह्म भोज कराया था। क्योंकि हमारे उस समय राजा गादी थे, राजा गादी के जो पुत्र थे राजा विश्वामित्र ने जब कहा था इनसे, तो वो यहाँ पर आए, तो उन्होंने ब्रह्म भोज कराया था वहीं पर चिंतामणि की रोड और मंदिर की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, क्योंकि हमारे सारे मित्रों का एनजीओ चलता था उस समय, हम लोगों ने वहाँ पर ज्ञापन दिए, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए थे, सांसद जी से लगा हर जो नगर पालिका सब लोगों को दिए, पर उसकी स्थिति नहीं ठीक हुई। हाँ, वर्तमान चेयरमैन आए, उनसे कहा, और सांसद जी ने भी, दोनों का सहयोग है कि अगर वो रोड बन रही है जो भी। हाँ, लेकिन अन्य बहुत सी नगर की रोड है, हमारी माता मोरारी मंदिर की रोड चले जाइए, वहाँ पर खराब है, मानपुर की रोड चली जाइए, खराब है। जब मीडिया कैमरा आता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तमाम दिक्कतें सुनने को मिलती हैं हम लोगों को। लेकिन ना, फिर हम मीडिया के तौर पर हमें एक चीज़ और समझनी होती है कि जिम्मेदारी, नागरिक की जिम्मेदारी क्या है। अगर मेरे गली के सामने मैनहोल खुला हुआ है या सड़क टूटा हुआ है, तो मेरे ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या हमने अपने पार्षद से कहा? नहीं, हाँ भैया कहो, मगर कोई हमारे ऊपर सवाल उठता है कि क्या हमने शिकायत की? जी, हमारा जो अब एनजीओ चलता था सोशलिस्ट कॉमरेड के नाम से, हमने नगर में जितनी पानी, नाम क्या है? सोशलिस्ट कॉमरेड के नाम से हमने करते हो एनजीओ में भी ऐसा नाम? जैसे सोशलिस्ट ऐसा नहीं, कॉमरेड के नाम से लोगों की नाम थोड़ा सा है, देखो नाम थोड़ा तो मेरा कान खड़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं। सोशलिस्ट कॉमरेड ऐसा जैसे कॉमरेड है,
कॉमरेड को लोग वामपंथी सोच लेते हैं कि धर्म को नहीं मानना है। हम लोग धर्म की आस्था को भी मानने वाले लोग हैं, जो धर्म को भी मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान भी करते हैं। सर्व समाज के लोग थे उसमें, सारी पार्टियों के लोग थे, भाजपा के लोग भी थे, बसपा के लोग भी थे, MIM के भी लोग थे, सारी पार्टियों के लोग थे। जैसे हम लोग कन्नौज में विभिन्न जगहों के तिरवा से भी जुड़े थे, कन्नौज सदर से भी जुड़े थे। जैसे कोई नगर में जैसे कोई पानी भरा हो गया या पानी नहीं आ रहा था नगर पालिका में, तो हम लोग ज्ञापन देने गए। जैसे एक जिला अस्पताल में वो चीज़ें हो रही थी, तुम मतलब आवाज उठा रहे हो। व्यवस्थाएं हो रही थी, तो हम लोगों ने शक्ति चंद बसु से मिले, हमने कहा सर ये नहीं हो रहा, मशीनें खराब हैं, दवाइयाँ नहीं आ रही हैं। अब कहीं पर जैसे हमारे मकरन नगर में रोड नहीं बन रही थी, जैसे आपने बताया एक होल टाइप में था, हम गए वहाँ पर ज्ञापन भी दिया हमने, नगर पालिका में भी ज्ञापन दिया, DM साहब को भी ज्ञापन दिया। अब धर्म की बात है या विकास की बात है, हमारा कन्नौज इत्र और इतिहास की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजा जयचंद्र का किला देख लीजिए, अब ये सामने है, इसकी क्या दुर्धर स्थिति है। वहाँ पर पूरा मिट्टी का टीला लगता है, हाँ, मिट्टी का टीला, वहाँ पर पूरी लेटरिंग जमा है। उसकी फोटो खींची, DM साहब को भी दिखाई, उन्होंने कहा आप नहीं व्यवस्थित कर दे तो हमें बता दीजिए, हम लोग ही लोग घेरा करा दें। कम से लोग, हमारा इत्र है, लोग इतिहास की नगरी है, पुरातत्व स्थल है, केवल पुरातत्व के नाम पर एक बना है जो हमारे यहाँ PSM कॉलेज के पास बना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनाया। और कोई भी पुरातत्व या धार्मिक स्थली के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ। हमारे मंदिर हैं, 7 पीठ सिद्धपीठ हैं, भाजपा सरकारी धर्म के नाम पर। हम जो मंत्री रहे इस पर प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी जी से एक बार मिले थे, जब हमें इत्र के विषय में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसका सामग्री का कलेक्ट्रेट में, तो उनसे हमने ये भी बात रखी थी कि गौशालाओं की स्थिति क्या है, गायों की स्थिति क्या है। रोडों में हम लोगों ने गायों की भी सेवा की, जो खत्म हो जाती हैं। पशु पक्षी हैं तो उनकी मदद करने का उनसे भी बात रखी उन्होंने। पर उन्होंने क्या पूछा, अपना पूरा नाम बताइए। हमने जाति पूछने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हर जाति के लोग उसमें जुड़े हुए थे। आज जो चीज़ चल रही है, जैसे लोगों कभी पाल समाज को गाली दे दी, कभी लोधी समाज को गाली दे दी, कभी यादव समाज को। सनातन धर्म जुड़ेगा कैसे जब तक अगर मंदिर प्रशासन ही है? मंदिर में हर जाति का पुजारी होना चाहिए। आप एक दिन पुजार कराइए, एक लोधी से कराइए, एक पाल से कराइए, एक दोरे से कराइए, एक कटियार से कराइए, एक ब्राह्मण से कराइए, एक ठाकुर से कराइए। हर रोज भंडारा रखिए। अगर धर्म है, पहले धर्म होता था कि मंदिर से लोगों की मदद जाती थी, राजनीतिक पार्टियों का अड्डा नहीं बन गया था। एक सेकंड ये बताइए आपको कि हम ये सुनते हैं कि मंदिरों में, कई सारे देश के मंदिरों में पुजारी जो होता है वो एक खास जाति से ही होता है। ठीक है, पुजारी जो पूजा कराने वाला होता है अंदर, वो एक खास जात से ही ताल्लुक रखता है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हर जाति का व्यक्ति मंदिर में पूजा करवाए? ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए? हमारे यहाँ तो हमेशा ब्राह्मण ही रहे, ब्राह्मण रहते हैं पंडित जी। हाँ, पंडित जी हाँ, हमेशा पंडित जी ब्राह्मण ही रहते हैं। लेकिन अगर किसी और भी जाति का व्यक्ति हो जाए, अरे आप कैमरे पे गुटखा खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं कैमरे पे, कैसा लगेगा देख के? अभी लोगों को, बच्चा लोग के सामने पुड़िया खा रहे हैं, मत खाएगी, ये बड़ा गंदी आदत होती है। दांत देखें आपका, वो दांत देखने को अब कोई उम्र नहीं नहीं कैमरे पे दांत देखने। हाँ, अब ये तो बंद होने को से रहा, ये बंद होने से रहा। बिल्कुल, ये तो चलता ही है। ये पुड़िया खा रहे हैं, कौन सा वाला था? फिर कन्नौज में SNK, हाँ SNK, ये तो बंद होने से रहा। अब ये अगर बंद तो हमारी बीवी पसंद है, कमला नहीं नहीं लड़के हो भी, शादी हुआ नहीं, बीवी पसंद है। भैया मसाला खाने की तो आदत पड़ गई है, वो तो छूटेगा नहीं। मसाला छोड़ा नहीं जा सकता क्या? हमसे तो नहीं छूटेगा। हाँ, मसाला तो छूटना बहुत मुश्किल है। अरे हम भी पान खाते थे पहले, अब हम खाते हैं। नहीं तो अब आप खाते हो, लेकिन बिना जर्दे वाला। नहीं हम तो जर्दे वाली मसाला खाते हैं। पान में भी मसाला पान में मसाला थोड़ी होता है, अगर जलाइयो तब। पान तो बनारस वाला खाते हैं कभी कभी, होता जब जाते हैं, हमारा घर है वहाँ पे। अच्छा, बनारस में आपका घर है। पुड़िया मत खाइए, बच्चे सीख जाएंगे क्या? बच्चे फिर बच्चा भैया, ये हमारे सिखाने थोड़ी, अरबों रुपए का मसाला रोज बिकता है, हम सबको तो नहीं सिखाते हैं कि आप मसाला खाओ। हाँ, और ये बच्चे तो देखो, ये देखो क्या मसाला खा रही है, उसके हाथ में तो टॉफी का पैकेट है। इसमें ये पैकेट है, इसे पता नहीं कब बना होगा, ये नुकसानदायक है। इस चीज पे अगर बंदी करना है मसाला, सरकार को बंद करना चाहिए मसाला। ये बिके ना तो हम क्या खाएं? उसमें तो हाँ, सरकार मसाला बंद कर दे तो नहीं खाएंगे। तो जब मिलेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से, बताओ आप? क्या हम घर पे तो बनाएंगे नहीं? कोरोना लॉकडाउन में क्या था, खरीद रहे थे? कोरोना का लॉकडाउन लगा था, नहीं मिल रहा था, नहीं खा रहे थे। पक्का नहीं खा रहे थे? बिल्कुल सही बता रहे। ऐसा तो नहीं है, ये कहाँ से ला रहे थे? मिल नहीं रहा था। मिल ही नहीं रहा था तो क्या था कि नहीं?
नहीं मिला था। मिल जाता था कौन कौन। मिल जाता था। अरे इन्हें मिल जाता होगा, हमें नहीं मिला मसाला कोरोना में, वाकई में नहीं मिला मसाला। ढूंढे थे 1-2 महीने में, यानी वो 2.5 रुपए की पुड़िया पता चला कि 5 रुपए 10 रुपए में बिक रही थी, तो कौन भैया लेके खाता, हम गरीब आदमी, हम इतनी महंगा मसाला वो नहीं खा लेंगे। उस दिन क्या, उस समय क्या खा रहे थे? हैं? कुछ नहीं। एकदम सादा चल रहे थे। हाँ? रोटी रोटी खा रहे थे। हाँ, ये उसने सही बताया, उस समय रोटी खा रहे थे। रोटी खाते थे उस समय। दांत तो एकदम उज्जर हो गया होगा इनका। दांत से लाइट आ रहा होगा नहीं? ठीक है भैया। नहीं ठीक नहीं है। हाँ। ऐसे कैसे ठीक है मालिक? थोड़ी बात हो रही है अभी। हाँ, इसलिए बताओ। बात तो अब शुरू हुई है। हाँ अब बताइए। राजनीति वगैरह किनारे है, पहले आपके पान मसाले पे बात होगी। चलो भैया ठीक है। ये लड़के उड़के पान मसाला भी खाते हैं, इनको टोकते हैं कि नहीं? नहीं, लड़कों को तो वाकई में टोकते हैं, जैसे आप हम मना कर रहे हो। लड़कों को तो भैया टोकते हैं मसाला खाने को, वाकई में। कैसे मुंह में मसाला दबाए दबाए टोकते हैं? हाँ ये बात सही है, मुंह में मसाला। हाँ ये बात सही है। क्यों? अगर हम सुबह उठते हैं और जब तक सोते हैं, बस जब भी मसाला भले ना मिले, जब कोई चीज खाए ना, मसाला तो हम दिन भर खाते हैं बराबर। कितना पुड़िया खा जाते हैं दिन भर? हैं, कम से कम 100 रुपए का। तुम क्या बच्चा इनके रिश्तेदार हो? नहीं नहीं, तुम्हारे पास पूरा जानकारी इनके बारे में। अरे वो घर में रहती है तो यही बच्चे लोग लाते हैं। यहाँ ये दिन भर पैसे मांगते हैं मंदिर में, और ये हमारा घर है तो ये हमारा, इनका जो हमें इन्हें पता होगा वो किसी को नहीं पता होगा। 100 रुपए का पुड़िया आप दिन भर दबा ले रहे हैं? पक्का करके बिल्कुल। पक्का? इससे कम नहीं होता, ज्यादा ही हो जाता होगा। नहीं, कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा नहीं होता। अच्छा, किसी दिन ऐसा हुआ कि मन क्या गया आज छोड़ देते हैं, अब नहीं? हाँ होता है मन। छोड़े उस दिन? है हाँ, छोड़े भी हैं, हकीकत बात है। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? अगर मान लो मुंह में कोई तकलीफ हुई, मुंह कट गया, हटा यार अब नहीं खाएंगे मसाला, नहीं खाया, अब फिर ठीक हो गया, फिर चालू। अभी आपको 4-5 दिन पहले बता रहे, मुंह कट गया, अब खाना खाए मिर्चा लगे, फिर वो वाकई में देखो भैया दिन भर मसाला नहीं खाया। दिन में मसाला नहीं खाया? नहीं खाया। कितने दिन तक नहीं खाए? 2 दिन, जैसे आराम मिले फिर चालू। 2 दिन तक नहीं खाए? 2 दिन तक नहीं, मतलब खाए। अगर ऐसे हम 4 पुड़िया खाते, 1 आध पुड़िया खाई हैं, बहुत कम खाए, और जैसे मुँह ठीक हुआ फिर चालू। एक बात बताइए कामेश जी, एक बात बताइए, हम नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चिपकने से दिक्कत नहीं है। अभी ये पीछे खड़ा होकर बीबी का बात कर रहा था, उम्र देख रहे हैं इसका, वही दिख गया बगल में हमको, इसीलिए हम देखे ध्यान से। ये बात बताइए, हम लोग सुनते हैं कि पान मसाला खाने से, गुटखा तंबाकू खाने से कैंसर होता है। गुटखा और तंबाकू खाने से कैंसर होता है। अरे नहीं भैया, जब टीवी में एडवर्टाइज देख लेते हैं तो आपको बताएं, तरवे से लेकर सर तक झंझन होने लगता। जब वो हालत देखते हैं गले की और गर्दन की, वाकई में दिमाग खराब हो जाता है। यही मन होता है कि इसको छुए ना, हकीकत बता रहे भैया। हाँ बिल्कुल, बहुत डर जाते हैं, और रोज ही आता है टीवी पे, एक में बराबर आता है मसाला तम्बाकू सिगरेट बीड़ी के लिए। होता भी है सच में? नहीं होता है, होता नहीं तो वो ये कोई फर्जी थोड़ी। अब आप हमसे मतलब जो भी पूछ रहे हैं, ये कोई फर्जी थोड़ी पूछ रहे हो। जहाँ कहीं ये जाएगा बाद में तो वो सही तो जाएगा। अरे सब लोग देखेगा अभी पान मसाला खाते हुए आप। हाँ, अरे ये तो आपने बहुत गलत काम किया, सबको दिखाएंगे आप मसाला आप खाते। खा रहे हैं कैमरा पे, हम हमारी गलती है? पहले बता देते, हम कुल्ला कर लेते। इतना जैसे मुंह में दबाए हुए हैं, बतिया भी रहे हैं वही में। वाकई में भैया मसाला तो वाकई में बहुत खा लेते हैं। अभी छोड़ दीजिए अंकल। हाँ नहीं वाकई में छोड़ना अंकल पड़ेगा। हमसे वादा कर दीजिए आज कि आज ये आखिरी मसाला था आपका। वादा नहीं करेंगे मगर कम कर देंगे भाई। नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ने का वादा कर दीजिए। चलो भाई, अब आपको बताएं, हमारे पिताजी तो कहते हैं, जब हम वहाँ कुल्ला करते हैं, कहते हैं एक मकान तो मतलब इसकी मोहरम से बन जाएगा। वहाँ एक मसाले मकान मोरंग से बन जाएगा मसाले के। मसाले के मोहरम, ये अक्सर कभी कहते हैं। हाँ मतलब नींव में पीक भर दे आदमी। नहीं, पनाड़े के बाहर कच्चा है वो, वहाँ पे कुल्ला किया, कुल्ले के बाद में वो बाहर निकल के आता तो वहाँ मसाला नजर आता। तो माता जी कहती, वो तो कहती हैं देखो गोबर भरे हैं मुंह में। अबे अगर बेका बैठी है, अगर देख लेती भाई मार नहीं खाए घर में ये सब चीज के लिए? अरे अब इतने बड़े हैं तो कौन मार तो खान, मतलब और जो उस जमाना में जो चीजें चलती नहीं थी, जिस जमाना में मारन वाले थे।
अच्छा भैया किसी जमाने में मसाला ये इतना बुरा नहीं माना जाता था, ना इतना खराब होता था। अब दुनिया जिसमें ज्ञान केमिकल। नहीं था ना अंकल लोगों में। हाँ आप कसम खा जाइए मेरी आज कि आप आज के बाद नहीं खाएंगे। अरे भैया काहे झूठी कसम खा जाए जब हम ढील नहीं पाइए। हाँ, आप मान लो नहीं, आप इंसानियत नाते आप भैया और छोटे भैया या कोई भी छोटे हैं हो। हम आपसे, अनुज हैं हाँ आपके। काहे नहीं छोटे हुई हो। हाँ, एकदम अनुज हैं आपके आपके बराबर 2 लड़का है मेरा वाकई में। हाँ, मसाला खाते हैं दोनों। हाँ बहुत अच्छी तरीके से। वाकई में खाते हैं हम, झूठ नहीं बोलते, मसाला खाते हैं। मसाला वो भी दोनों खाते हैं, मगर एक कम खाता है छोटा वाला, वो तो बीजेपी के नेता है। बीजेपी का नेता है छोटा वाला। बहुत पक्का। अभी अगर अभी यहाँ वो हमें बोलते देखता तो वो उसकी आंखी थोड़ी टेढ़ी होती है अभी। आंखें टेढ़ी हो गई होती है आपको देख के। हाँ वो बड़ा वाला किसका नेता है? नहीं वैसे पूछा है भैया, हम अपने दिल की बात बताएं, हमारे लिए सभी लोग अच्छे हैं, जो काम बढ़िया करे। ना ठीक है। हाँ लेकिन बड़ा वाला जो लड़का है वो कौन पार्टी का नेता है कि नहीं? नहीं नहीं वो कोई नेता था नहीं, वो तो आम आदमी जैसे आप कौन हम पार्टी का सपोर्टर हो? हैं। हमारा मतलब ये जो काम बढ़िया करेगा हम उसके सपोर्टर हैं। हाँ अखिलेश जी काम बढ़िया करेंगे, अखिलेश जी के सपोर्टर हैं। मोदी जी काम बढ़िया किए। हैं, मोदी जी अब बाकी हमसे ना कहो, पता नहीं हम अंदर कर देंगे। नहीं काहे अंदर कर दिए जाएंगे इसे? अरे सुनो तो मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है हमें, मोदी जी से कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, हाँ तब किससे शिकायत है आपको? अरे बस इतनी रखो। हाँ भाई बताया कर रहे अभी वो वहाँ इलाहाबाद में जाने किन्ने क्या कर दो, योगी जी के लिए कही दे हैं अंदर हो गया। भैया हम जो गरीब आदमी हैं, मतलब योगी जी के लिए कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। हमारी औकातें कहाँ है। अच्छे तो वहाँ अतीक और फतीक तो फिल्मी स्टाइल से गायब हो गए। कौन कौन गायब हो गया? अच्छे गुंडा माफिया फिल्मी स्टाइल से गायब हो गए भैया। और हम तो एक बिल्कुल किसान आदमी है, इतने से तो हमारो तो जमीनें में गड़बा दे देंगे। हाँ आदमी जो भी कुछ हो, गुनाह हम करें, इस मकान ने क्या लिया, बुलडोजर चल गया, उसके बच्चे ने क्या लिया, जो गुनाह करे उसे फांसी दो, सजा दो। बिल्कुल कानूनी सजा दो। मसाला खा रहे हैं, थूक के मेरे ऊपर आ रहा है। मेरे मुंह पे आया इसे अभी, पहले वहीं थूक दिए। और समझिए भैया कानून हम ये नहीं, कानून का उल्लंघन यानी जब या तो फिर कानून ही हटा के किनारे कर दो भैया। और बढ़िया काम, हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, मगर ये है मतलब कानून के हिसाब से चलो, वरना कानून हटा के किनारे कर दो। बिल्कुल कानून के हिसाब से चलो, जो कानून बनाई है मतलब हम मतलब जब से बना हो कानून उसी हिसाब से सबको चलना चाहिए। क्या नाम है? अरे नाम बता दो। गमछा बड़ा सही रंग का ओढ़े हुए हो। नाम है गमछा का रंग पता है क्या होता है? कौन सा रंग है ये? भगवा। भगवा। कितना उम्र है तुम्हारा? 17। क्यों ओढ़े हो भगवा रंग का गमछा? ऐसे कोई पार्टी के हो कि ऐसे ही मन से ओढ़ लिए? मिल गया ओढ़ लिए। मिल गया ओढ़ ली? हाँ हमारे यहाँ पक्की पार्टी है, दोनों गांव। हाँ। हाँ बीजेपी। हाँ पक्की पार्टी। बीजेपी वाले हैं सब। इन्हें अगर आप चाहे कोई लालच दो या कुछ भी करो, वोट तो कमले में जाना है। लेकिन योगी जी आपको देखेंगे अभी गुटखा खाते हुए कैमरे पे। नहीं अरे जो तो दिखिए जो बाकी हमने उनके लिए कह दी वो तो गलत कह दी। अरे योगी जी सॉरी, कान पकड़ा ले इन्हें, मगर जो बात कैमरे पे बोल हाँ योगी जी सॉरी बस। और बाकी हाँ हम यही माफी मांगे ले रहे हैं आपसे, बाकी आप सब कुछ बढ़िया करते हो, मगर हाँ बस कानून के हिसाब से कानून चलनी चाहिए। हाँ योगी जी एक बार देख लीजिएगा। हाँ कन्नौज में हमारे पहलवानी फेमस है, यहाँ पर अखाड़ा भी है। पूरे कन्नौज में मैट की बहुत समय से मांग हो रही है, और हमारे पहलवान जितने भी और भाई हैं जो पहलवानी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, उन्होंने बात भी रखी थी ऐसी मनोहर जी से, मंत्री जी से, कि उन्होंने मैट की व्यवस्था कराएंगे पहलवानों को, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के पहलवान प्रदेश स्तर पर जा ही नहीं पाते हैं। हमारे नारायण भैया, नारायण दीक्षित भी हैं, जीत भैया हैं, मटरी भैया, जिला केसरी जितेंद्र यादव जो हैं गुरु हैं हमारे, उससे पहले जो पहलवानी कराते आ रहे हैं मदन गुरु बाबा जो अखाड़ा के मेन थे। हमारे यहाँ पहलवानी बहुत समय से पहले से चली आ रही है। पहलवानी कन्नौज की प्रसिद्ध है। पहलवानी करते हुए लोग नेता भी बने, अन्य चीज़ें भी की। जो हमारी पहलवानी फेमस है, पहलवानी हर व्यक्ति करता है हमारे यहाँ,
और अधिकतर हिंदू भाई भी हमारे, बहुत से हिंदू भाई जो मंदिर है, मंदिर हिंदू भाई ही करते हैं। और उनसे बात भी रखी थी कि अगर पहलवानी या मैट की व्यवस्था हो जाए जिससे हमारे अखाड़े, मैट की दिक्कत है, मैट और खेल और क्षेत्र में कोई व्यवस्था मैट नहीं, और अरीना की दिक्कत होगी, अरीना की दिक्कत। और नौकरी की तो सबसे बड़ी समस्या है। अब किसानों की, और आलू की समस्या आप बताइए, यहाँ पर फैक्ट्री का वादा किया गया था, हमारे जैसे हमारे पिताजी किसान हैं, आलू की कीमत हमेशा बढ़ घट जाती है। अगर यहाँ पर चिप्स फैक्ट्री खुल जाए तो यहाँ पर आलू की कीमत भी सही हो जाएगी। वही चीजें हैं। और बीजेपी का कोई सपोर्टर है यहाँ पे? कौन? तुम बीजेपी सपोर्टर हो? हाँ? हाँ तुम भी थे उस दिन मंदिर धुलवाने में? ना हम नहीं थे, हम आते अपने बेहू नीम सार में। नीमसार में थे? हाँ दर्शन कर रहे थे, इधर नहीं थे? इधर नहीं थे। इधर लोग बोल रहे हैं कि नौकरी की बड़ी दिक्कत है। कितना उम्र तुम्हारा? हमारा 14 साल। 14 साल। बैठे जाओ तुम अब तो। हाँ? पीछे खड़े थे, चले गए? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? हमको बैठा के तुम चले गए। कितना गंदा लग रहा हो कैमरे पे अकेले बैठे हुए हम। चलो कोई बात नहीं, तो वो चले गए जो थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलेंगे तो फिर से बात कर लेंगे। बैठ जाइए भैया, आप ही बैठ जाइए। आप तो खड़े थे, आपसे अब आपसे बोल रहे हैं, आप ही बैठ जाइए। क्या बात हो रही थी? गुटके पे बात चली गई, इनको ध्यान ही नहीं आया। गुटका वाला प्रसंग इतना ज्यादा था ना, वो ध्यान ही नहीं सुधर गया पूरा। तो हम भी खाते हैं। आप ठंडा पानी पी लीजिए, एक पेड़ा खा लीजिए। अरे हम एकदम पानी पी के पेड़ा खा के जाएंगे, बात कर लें बस अंकल जी, ठीक है? चलिए, बात हो रही थी कि अब भिन्न भिन्न जातियों के पुजारियों की, मुझे ध्यान आ गया। तो क्या होने चाहिए भिन्न भिन्न जातियों के पुजारी? नहीं, एक धर्म के होने चाहिए पुजारी जी। हाँ? क्या जो मतलब सनातन धर्म को अपने मानते हो, अपना हिंदू धर्म को, तो वो पुजारी हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। दलित भी पुजारी हो सकता है? अगर देश जोड़ना है तो होना चाहिए। पुजारी से देश का क्या संबंध है जी? मतलब ये जाति, जैसे कि जातियां बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, तो बोलो बोलो, तुम बोलो। जैसे कि अब सब लोग कहते हैं कि दलित को मंदिर में, पहले लोग कहते थे, ऐसे मैंने सुना है कि जातियां जो दलित लोग होते हैं उनको नहीं मंदिर में जाने दिया जाता है। तो उसको अगर बढ़ावा देने के लिए जैसे संविधान का सिस्टम होता है नहीं, तो इसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि हमें, मैं भी जैसे हिंदू हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पुजारी हो मुझे तो बजाना है, बस माथा टेकना है बस। कोई भी पुजारी हो दिक्कत नहीं है, तो मतलब किसी भी कोई भी जात का बैठ सकता है। लड़के मालूम है टैलेंट है तो पुजारी हो सकता है भैया, इसमें कई वाली बात का है। हाँ, अब मालूम कौनो जात का हो, टैलेंट है तो पुजारी हो जाए। मालूम है यही थोड़ो कि खाट ब्राह्मण है, मालूम है पूजा ही करने लगो है। हाँ, अब मालूम कुछ नहीं तो वो छुमंतु करते ऐसे करके पूजा करने लगे यार, ऐसे कहाँ तेरे हो जाती है अंतर करके। अब कुछ करे भैया, ये बताओ पढ़ो लिखो है, आप मालूम है हम दलित हो या कोई हो, तो उसमें मालूम है कोई डीएम बने वाला तो डीएम नहीं बने, मालूम ब्राह्मण डीएम बनी कि ठाकुर बनी डीएम या यादव बने, कोई उसके हुनर होना चाहिए, मैन काबिलियत होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? बस ऐसा कुछ नहीं जो आप सोचो सब्जी नहीं कि मालूम भाई एक ही आदमी है वो जानवर चरा रहे, वो नहीं दरोगा बंदगत ऐसा तो ही नहीं दिक्कत है। हाँ, वो बंदगत कमो दरोगा है यार, अरे है नहीं का, वही बता रहे, सोच आदमी की गलत है आजकल। वैसे मंदिर में बंद करें बातचीत हम लोग, आप अनुमति है आप लोग की? चलिए, अनुमति है, मौन सहमति है सबकी। लल्लन टॉप पे बातचीत देख रहे थे हम, कन्नौज में हैं, आगे भी चलेंगे, कहीं जाएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।